हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आए पर सब बच्चों को तो गाइस आज करने वाले हैं बोर्ड 10 स्ट्रीम। तो काफ़ी प्यारी क्लास होने वाली है और काफ़ी सारी क्लास हो गई है, उन क्लासों को आप देख लेना। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी प्यारे क्वेश्चन नहीं है और सभी टॉपिक आपको 1 बाय 1 कराने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत प्यारी क्लास होने वाली है। तो देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या कहा गया है। क्वेश्चन फर्स्ट कहा गया है कि अ पर्सन कैन रो 1/2 किलोमीटर एंड आर इन स्टिल वाटर, ठीक है। स्टिल वाटर की बात की जाए, स्थिर पानी, जब पानी स्थिर हो, वाटर स्थिर हो, ठीक है, जब पानी की गति ना हो, ठीक है, धारा की गति ना हो, तो किसकी होगी? बोट की होगी, सीधी बात है। तो बोट की दे रखी है, यानी कि कितनी दे रखी है? एक्स बराबर दे रखा है 1/2 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड दे रखी है, ठीक है, ठीक है। बोट की चाल दे रखी है हमें कितनी? इतनी। देखो अगर यहाँ बना ही देता हूँ मैं आपको, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, जो धारा की चाल होगी उसे हमेशा क्या लिखेंगे? y किलोमीटर पर आवर लिखेंगे, ठीक है। धारा की जो स्पीड होगी क्या होगी? हमेशा y होगी, यानी कि धारा कहें पानी कहें उसकी स्पीड हमें y से लेनी है। और जो बोट की स्पीड होगी, जो बोट है आपकी, बोट की स्पीड हमेशा x किलोमीटर पर आवर होगी हमेशा। बोट कहें या व्यक्ति कुछ भी धारा को छोड़ के, तो वो क्या होगा? x होगा, ठीक है। और धारा जब पानी ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे ही तो आएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा पानी। तो बोट ऊपर से नीचे जा सकती है, नीचे से ऊपर आ सकती है, ठीक है। तो देखो हमें एक्स की वैल्यू यहाँ दे रखी है, ठीक है। बोट की चाल दे रखी है हमें कितनी? 7/2 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में आगे आ जाओ। कह रहे हैं उससे पता चलता है कि उस नदी के विरुद्ध जाने में उसकी धारा के साथ जाने से 2 गुना समय लगता है। देखो धारा के विरुद्ध, ठीक है, चाल, यानी कि धारा के अगर साथ जाएगा तो एक्स प्लस वाई। भाई दोनों देखो, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है और जो आपकी बोट है वो भी ऊपर से नीचे आ रही है, तो दोनों एक साथ आ रहे हैं ना, तो वो एक्स प्लस वाई, उनकी चाल क्या होगी? एक्स प्लस वाई। और वहीं धारा के विरुद्ध क्या होगी? एक्स माइनस वाई, ठीक है। क्यों होगी भाई? देखो जो आपकी बोट है, बोट नीचे से ऊपर जाएगी, ठीक है, और पानी ऊपर से नीचे आएगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? एक दूसरे के विरुद्ध होगी, ठीक है, ऑपोजिट होगी। तो क्वेश्चन में यही दे रखा है, कितना दे रखा है? समय जो लगता है, कितना समय दे रखा है? समय दे रखा है। अगर ये 1 लगता है तो ये इसका 2 टाइम लगता है, ठीक है। धारा के विरुद्ध कितना लगता है? 2 लगता है। तो हमें जो स्पीड है, मतलब बोट और धारा की स्पीड अगर एक साथ है, बोट और धारा एक साथ है और अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इतनी स्पीड होगी। अगर बात करें, मैं जब x की वैल्यू निकालूं, ठीक है, x और y की स्पीड निकालूंगा, तो x और y की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे? बस कुछ मत करना है, जब x की स्पीड निकालनी हो तो इन दोनों को क्या करते हैं? हम ऐड कर देते हैं। और जब y की स्पीड निकालनी हो, x क्या है आपकी? बोट या किसी व्यक्ति की स्पीड, ठीक है, और y क्या है? धारा या पानी की स्पीड। तो y की वैल्यू जब भी निकालेंगे तो इन दोनों को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 1 आएगा, ठीक है। अब ये आ चुकी है बोट की स्पीड और आ चुकी है पानी या धारा की स्पीड। तो क्वेश्चन में देखो बोट की स्पीड तो हमें देखिए 7/2। अच्छा 7/2 होता क्या है भाई? एक्स बराबर कितना देखा है? 7/1/2। ये कितना होता है? 7 2 14 और 1 15/2। यही तो होगा, यही तो होगा। तो ये एक्स की वैल्यू कितनी है? 3 नहीं है, कितनी है? 15/2 है। कितनी है? 15/2। यानी कि इसका कितना टाइम है भाई? 5 से 15, 5/2। तो उस प्रकार से जो y है, जो पानी की स्पीड है, वो भी 1 ना हो गई, इसकी 5/2, यानी कितनी हो जाएगी? 5/2 किलोमीटर पर आवर। यही हमारा आंसर, ठीक है। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट से नोट डाउन कर लो, ये हमारा आंसर आ चुका है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, और काफ़ी प्यारा सा क्वेश्चन है 2। तो क्वेश्चन 2 में देखो क्या बताया गया है, देखो पढ़ो क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में बताया गया है कि एक व्यक्ति शांत जल में, शांत जल जैसे कि स्टील वाटर की बात की गई, भाई स्टील वाटर में क्या होगा? पानी इस तरह होगा, क्या होगा? पानी की स्पीड थोड़ी होगी भाई, जो बोट होगी उसकी स्पीड होगी। तो इस बार बोट की स्पीड कितनी दे रखी है? एक्स बराबर दे रखा है आपको 27/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये दे रखा है, ठीक है, बोट की चाल दे रखी है। अब क्वेश्चन में आगे देखो क्या कहा गया है। कह रहा है कि नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से क्या है? 2 गुना। सीधे सीधे दे रखा है कि x प्लस वाई, कि जब कि दोनों की डायरेक्शन एक हो और दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो, विपरीत हो, अपोजिट हो, तो अगर ये 1 है तो ये कितनी होगी? उसके दुगना दुगना समय लग रहा है। तो ये किसका रेशियो है? ये टाइम का रेशियो है। किसका? टाइम का रेशियो है। यानी कि अगर मैं स्पीड निकालूं x और y की, तो कैसे निकालूंगा भाई? ये इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये 3 आ जाएगा,
और वाई की स्पीड निकालूंगा, यानी कि पानी की स्पीड निकालूंगा, धारा की स्पीड निकालूंगा, तो दोनों को सेपरेट कर दूंगा। तो ये आ गई बोट की स्पीड और ये आ गई आपकी पानी या धारा की स्पीड। तो क्वेश्चन में दे रखा है, ये तो देखो एक्स की स्पीड कितनी दे रखी है 27/5 कितनी दे रखी है 27/5 दे रखी है, यानी कि इसका कितना टाइम, ये 3 ना होके इसका 9 3 27 9/5 हो जाएगा। तो उस प्रकार से धारा की स्पीड यानी कि नाव की जो धारा की स्पीड है यानी कि पानी की स्पीड, ठीक है, तो कितनी हो जाएगी 9/5 यानी कि 9/5 किलोमीटर पर आवर्स हो जाएगी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जो एक्स होता है, ठीक है, एक्स क्या होता है, नाव या बोट कहें या किसी व्यक्ति की स्पीड होती है, चाल होती है, वो वहीं वाई हमेशा पानी की रहेगी। ठीक है, पानी की स्पीड रहेगी, ठीक है, या धारा की स्पीड रहेगी। ठीक है, तो ये हमेशा याद रखना। हमारा आंसर आ गया है 9/5। तो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, फटाफट से गाइस नोट डाउन करो फटाफट से। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एग्जाम में पूछा गया है। तो क्वेश्चन 3 में कह रहा है कि यदि नदी का वेग 35/3 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और नदी का वेग जो होगा हमेशा, ठीक है, नदी का वेग होगा क्या होगा, हमेशा वाई से लिखोगे। किससे लिखोगे, नदी का वेग। नदी का वेग है क्या, धारा का वेग ही तो है, पानी का वेग ही तो है। तो वाई की वैल्यू दे रखी 30, कितना दे रखी 35/3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वाई की स्पीड तो ये दे रखी है। ठीक है, अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में आगे क्या है, कह रहे कि तो नदी में एक नियत बिंदु से दूसरे नियत बिंदु तक धारा के विपरीत जाने में लगा समय धारा के अनुकूल जाने में लगे समय से कितना है 3/2। साफ साफ दे रखा है कि अगर दोनों की डायरेक्शन सेम में हो और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट हो, तो इसको अगर एक समय लग रहा है तो इसको कितना लग रहा है 3/2 का समय लग रहा है। ये टाइम का रेशियो दे रखा है, किसको, किसका रेशियो दे रखा है, टाइम का। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ये 1 और 3 2 6 और 7/2। ठीक है, 2 की 1 मल्टीप्लाई करो 2 रेशियो बना जाएगा। ठीक है, तो x और y की अगर स्पीड निकालूंगा तो x की स्पीड कैसे निकालूंगा, दोनों को ऐड करूँगा 7 और 2 9, और y की स्पीड कैसे निकालूंगा 7/2 माइनस करूँगा 5। तो x जैसे कि मैंने बताया कि वोट या किसी व्यक्ति की स्पीड होती है, बाई नाव या धारा की स्पीड, बाई क्या होती है, बाई हमेशा पानी या धारा की स्पीड होती है, और x हमेशा नाव या बोट या किसी कहें किसी व्यक्ति की स्पीड होती है। इस चीज़ का हमेशा याद रखना। ठीक है, तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जो y है, y की स्पीड 35/3 है, 5 नहीं है, कितनी है 35/3 है, ये 3 है। ठीक है, इसका कितना टाइम 7/5 7 35, ठीक है, बाई 3 7/3। तो उसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि बोट की स्पीड क्या होगी, ठीक है, नाव की स्पीड क्या होगी। तो 9 ना होके इसका 7/3 टाइम कितना हो जाएगा, देखो इसको इधर कर देता हूँ, 9 7/3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, 3 से कटेगा 3 पे, तो ये आएगा 7 या 21 किलोमीटर पर आवर। तो बहुत प्यारा सा आंसर आ चुका है, 21 किलोमीटर पर आवर हमारा आंसर आ चुका है, यानी कि बोट कहें नाव कहें उसकी स्पीड आ चुकी है प्यारी सी। फटाफट से गाइस नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा चेंज है। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक मोटर बोट तथा जल धारा की चालन दे रखी है। मोटर बोट आप जानते हो, ठीक है, और जल धारा यानी कि x और y की स्पीड दे रही है कितनी 36/5 दे रखी है, 36/5। ठीक है, अगर मैं पूछूं अगर ये मोटर बोट और धारा की स्पीड है, मोटर बोट हमेशा x और धारा हमेशा y की स्पीड है, तो जब दोनों डायरेक्शन अगर सेम हो, ठीक है, और एक दूसरे के अपोजिट हों, तो स्पीड क्या होगी बताओ मुझे फटाफट। तो स्पीड क्या होगी बताओ, स्पीड क्या होगी, हमेशा 36, इन दोनों को ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41, और जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी दोनों बोट और धारा, तो इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 31। अगर स्पीड का रेशियो ये हो तो टाइम का रेशियो आप निकाल सकते हैं, आप कहोगे बिल्कुल उल्टा कर देंगे। ठीक है, उसका स्पीड का उल्टा हो जाएगा, किसका, टाइम का रेशियो। ठीक है, तो टाइम का रेशियो आ गया। अब क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में कहा गया है कि धारा के अनुकूल दिशा में 5 hours 10 minutes जाती है। धारा के की दिशा में, मतलब दोनों की डायरेक्शन जब सेम हो तो कितनी जाती है 5 hours 10 minutes जाती है। ठीक है भाई, इसको दोनों को 5 hours को चेंज कर लो मिनट में, तो क्या करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो 5 × 60 + 10, तो 5 6 30, 300 + 10, तो ये हो जाएगा कितना 310 मिनट हो जाएगा। ठीक है, 310 मिनट। तो अब ये क्या है, टाइम 3:31 नहीं है, कितना है 310। भाई इसके
जब दोनों की डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, तो कितना है समय, इतना है, 31 नहीं है 310 है, यानी कि इसका 10 टाइम। तो उस प्रकार से जो ये होगा तो ये कितना हो जाएगा, 410 होगा। और 410 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है, 410 को हम लिख सकते हैं, देखो इसको, ये मिनट है, ठीक है, मिनट को 360 को 360 मिनट प्लस 50 मिनट, ठीक है, और 360 मिनट क्या होता है आपका 6 आवर्स 50 मिनट, यही हमारा आंसर जाएगा, ठीक है, मतलब 6 घंटे 50 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, धारा के विरुद्ध, ठीक है, जब दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अलग अलग होगी, तो कितना समय लगने वाला, 6 आवर्स 50 मिनट। तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है ये, फटाफट से नोट डाउन कर लो। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 में देखो क्या कहा गया है, क्वेश्चन 5 में बताया गया है कि अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन रिवर इन 3 आवर्स, ठीक है, इट कवर एट द सेम डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 3 आवर्स। यानी कि आपको दे रखा है, सीधे सीधे दे रखा है, जब दोनों की डायरेक्शन जब सेम हो, ठीक है, और जब दोनों की डायरेक्शन अलग अलग हो, तो आपको जो टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है, पहले 3 घंटे का दे रखा है, उसके बाद दे रखा है कितना, 3:1/2 ये टाइम का रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लो, 3 और 3 2 6 7/2 और 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 6/7 ये आ चुका है। अगर मैं x और y की वैल्यू निकालना चाहूँ, यानी कि x की स्पीड क्या होगी, x आपकी जो बोट है उसकी स्पीड क्या होगी, y जो धारा है उसकी स्पीड क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, 6 6 12 1 13 आ जाएगी x की वैल्यू, और y की वैल्यू इन दोनों को माइनस करेंगे, ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो सीधे सीधे x की स्पीड आ गई 13 और y की स्पीड आ गई 1। लेकिन क्वेश्चन में y की स्पीड दे रखी है आपको, पानी की गति दे रखी है 1.5 किलोमीटर, ठीक है, 1 नहीं है, कितनी है, 1.5 है, कितनी है, यानी कि इसका 1.5 टाइम किलोमीटर पर आवर ये दे रखी है, ठीक है, और ये निकालनी है, तो ये कितनी होगी, ये 13 ना होकर इसकी 1.5 हो जाएगी, यानी कि 13 पंजे 65 5 और 13 और 6 19.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, ये आ जाएगी 19.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।